नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, लिहाजा प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। बीजेपी की जीत से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा थी, जिसमें से तीनों विधानसभा में भारी मतों से बीजेपी ने जीत दर्ज की। गोटेगांव में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र नागेश भी विजय हुए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी एनपी प्रजापति को लगभग 48,000 वोटों से शिकस्त दी है। नर्मदापुरम की सिवनी मालवा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी प्रेम शंकर वर्मा ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अजय बलराम सिंह पटेल को मात दी है। तो एकदम क्लीन स्वीप करते हुए जिले में ये प्रचंड जीत, जिसके चलते बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन कांटा है ना टक्कर। जनता ने प्रेम और आशीर्वाद दिया। आइए सुनते हैं। इस बार की विजय बहुत बड़ी विजय है। ऐसा कहते थे लोग मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, कांटे की टक्कर, न कांटा मिला न टक्कर। जनता ने ऐसा प्रेम और आशीर्वाद दिया कि कुछ सीटें में देख रहा था, जैसे हम 200 वोट से हार गए। 12 मतलब कुछ सीटों के नाम अभी चल रहा है। 200, 300 वाली सीटें भी वोट जुड़ जाती तो 180 के पार हो जाती। अभूतपूर्व विजय। झाबुआ जिले की पेटलावद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी निर्मला भूरिया जीती है। बीजेपी प्रत्याशी ने 5,647 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी वाल सिंह मीणा को हराया। वे अपनी जीत पर निर्मला भूरिया ने अपने पिता दिलीप सिंह भूरिया को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में विकास करने की होगी। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कि हमारी सरकार भी बन रही है और यहाँ से जीत करके जाएंगे तो विकास के नए आयाम हम तय करेंगे। यहाँ क्या कर सकते हैं और यहाँ इस आदिवासी क्षेत्र को किस तरह से और विकास की धारा में जोड़ सकते हैं। तो जो पिछले 5 सालों में उन्होंने सहा है, भुगता है, उसकी भरपाई करेंगे। बेना का जादू चला है और ये आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं और यहाँ पे भी आप लोगों ने राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। खिलचीपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं राजगढ़ सीट से भी कांग्रेस नेता बापू सिंह तंवर को बीजेपी प्रत्याशी अमर सिंह यादव से हार मिली। सारंगपुर से बीजेपी प्रत्याशी गौतम टेटवाल जीते हैं। साथ ही ब्यावरा और नरसिंहगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह और मोहन शर्मा विजयी हुए। अभी तो बहुत प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि क्या कारण रहा। कारण बृहद स्तर पर देखना है। कांग्रेस की लीडरशिप को भी समझना होगा, अध्यक्ष कमलनाथ जी को भी, और हम सब लोगों को भी देखना होगा कि कहाँ हम लोग जनता के बीच में पेट बनाने में चूक हुई है। और जनादेश जो होता है उसको स्वीकार करना चाहिए और अगर कोई कमी रही है तो उसको सुधारने का काम करें। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी से भाजपा की रही है, तो क्या उम्मीद की जाए कि लाल बत्ती भी है जिले में मिल सकती है तो मिलेगी तो कहाँ जाएगी? ये काम हमारे प्रदेश के मुखिया जो भी मुख्यमंत्री बने विशेष ये काम संगठन का और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी का होता है। ऐसा वो वहाँ ऊपर निर्णय करेंगे, जैसा निर्देश देंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जीत है। राजगढ़ जिले में जो 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिला है, ये विकास की जीत है, लालजी बहना की जीत है, लालजी लक्ष्मी की जीत है। और हमारे पूरे जिले के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, एजेंट और पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजना है जो जनता के बीच में पहुंची है, उसकी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं, मतदाता को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से मैं एमपी के अंदर
भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है। ये विकास का रथ निश्चित 24 तक बढ़ेगा और भारत एक शक्तिशाली भारत बनने का अग्रसित है। जनता ने एक बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और समाज का विकास करती है। देश के 3 राज्यों में भाजपा की जीत का जश्न उत्तराखंड में भी मन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव परिणामों को लेकर खुशी जाहिर की। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता लाभान्वित हो रही है और यही वजह है कि भाजपा को जनता का स्नेह लगातार मिल रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ईश्वर प्रदत्त सभी शक्तियां प्रधानमंत्री के साथ हैं। जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है उनको मैं बधाई देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया। धन्यवाद। अब जनता जातिवाद नहीं अपने विकासवाद को समर्थन दे रही है। इसका उदाहरण चुनाव हमने देखा है। भाजपा सरकारों के कार्यों को जनता धरातल पर देख रही है और उस जनादेश में वो परिवर्तित हो रहा है। किसी भी राज्य में और केंद्र में अब जनता केवल विकास चाहती है और विकास के लिए जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इसका उदाहरण हम 3 राज्यों में देखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों राज्यों के आए चुनाव परिणामों को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की जनता केवल मोदी की गारंटी पर ही भरोसा करती है। मध्य प्रदेश में हमने सत्ता में वापसी की है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारी बहुमत से जीते हैं। तेलंगाना में भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। धामी ने कहा कि इस बात की ओर इशारा करता है कि देश की जनता परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समझ गई। देखिए, पूरे देश के अंदर जो मोदी जी का सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, गरीब कल्याण है, उसको लोगों ने स्वीकार किया है। मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। और तुष्टीकरण और परिवारवाद जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद लगातार किया है, ऐसे दलों को उन्होंने विदा किया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आई है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है। ये इस बात का संकेत है और आने वाले 2024 के जो चुनाव के परिणाम हैं वो स्पष्ट अभी से ही हो जाते हैं कि 3/4 बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। रविवार को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है। बीजेपी की इस जीत पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि धर्म की भांग की वजह से निश्चित रूप से चुनाव में प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जीतने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मुद्दों की हार हो गई और खैरात जीत गई। मुझे उम्मीद थी कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चारों जीतेंगे, लेकिन मुद्दों की हार हुई है, मैं यही कहूँगा, और खैरात की जीत हुई। एक तरफ आंदोलन में 700 किसान मरे, 5 किसानों को एक मंत्री पुत्र ने गाड़ी से कुचल दिया। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारा गया, पीटा गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हुआ। केदारनाथ में सोने की चोरी हुई तो अनेकों भर्ती घोटाले हुए। सेना कमज़ोर हुई और हमारी सीमाएं कमज़ोर हुई, लेकिन 2-2 हज़ार रुपये की जो सहायता पहुंची हैं या फिर जो लोक लुभावनी जो सपने दिखाए गए वो जीत गए। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वे बीजेपी नेताओं ने इस जीत पर कहा कि देश में आज भी नरेंद्र मोदी का मैजिक बरकरार है। चुनाव के समय बीजेपी की तरफ से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है।
जिस तरह से आपने देखा होगा कि इन राज्यों में चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जिस तरह का जो है एक भारी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रयास बनी, निश्चित ही इसमें माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था उनको देश से उनका विश्वास किया। उनकी जो केंद्र की जो हमारी योजनाएं थी और जो राज्य सरकार की योजनाएं थी मध्य प्रदेश में, उनको जो है राज्य सरकार तक जो कार्यान्वित किया गया। ऐतिहासिक खुशी का दिन है। दूसरी पार्टियों का कहना था सब भाजपा कहीं नहीं आ रही है, हमें पूरी उम्मीद थी जहां मोदी है वहां मुमकिन है, और हमने जो तीनों स्टेट जीती है उसके लिए पूरे देश को बधाई। मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक जीत होगी और आगे 24 के लिए इससे भी ज्यादा जो सीटें हैं, हम 440 सीटें जीतेंगे लोकसभा में, ये दावा है। क्योंकि मोदी जी का आज भी मैजिक है, कल भी मैजिक है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, ये उनका मैजिक है, पूरी दुनिया इसको मानती है। आज पूरे भारत को पता चल गया कि कौन पनौती है। उनके जो भारत यात्रा चल रही थी उसका क्या रिजल्ट रहा, ये पूरे भारत ने देख लिया है। ये मोदी जी की जीत है, उनका जादू विश्व मानता है। और लगातार जो उनका विकसित भारत का जो सपना है उसको आगे बनाने में भारत की जनता बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। चारों राज्यों में हमें फायदा हुआ है, 3 राज्यों में हमने क्लीन स्वीप सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सीएम ने प्रधानमंत्री को वैश्विक निवेश सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। यह सम्मेलन देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का सिलकियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की निकासी के दौरान उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए भी आभार जताया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस आयोजन को लेकर सीएम धामी ने कहा कि समिट से उत्तराखंड में बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स आएंगे और वो यहां पर उद्योग लगाएंगे। सभी तैयारियों को, चूंकि ये जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हम कर रहे हैं वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि वाइब्रेंट गुजरात जो उन्होंने वहाँ पर शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हमने एक काम शुरू किया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ निवेश बढ़े, यहाँ की आर्थिकी बढ़े, रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े, वहीं हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को अपने घर के पास काम मिले, रोजगार मिले। हल्द्वानी में भाजपा अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्या, बीजेपी के विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी की रणनीति बनाई गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर से एक बार सिद्ध कर दिया कि अनुसूचित जाति की जो वास्तविक हितैषी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले जितने भी अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बीटीसी से लेकर के मान्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार से लेकर के मान्य सांसद तक का इस मोर्चे की जो ताकत है वो सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे प्रदेश के जितने डेलीगेट्स हैं वो सारे डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुसूचित समाज जो है 100% मत करने का मन बना चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और उसको सर्वांगीण विकास के लिए सब वर्गों में जाने का रहता है। इस कारण से उन्होंने SC, ST, OBC, किसान सभी मोर्चे बनाए हैं और उन मोर्चों के माध्यम से समाज से जुड़ी समस्याओं को केंद्र को अवगत कराना, नेतृत्व को अवगत और केंद्र द्वारा बनी गई योजनाओं को उन तक पहुंचाना, ताकि उनका जीवन स्तर बढ़ सके। इसलिए अनेकों ने कार्यक्रम पार्टी के द्वारा होते रहते हैं, ये भी उसका एक भाग है। राजधानी देहरादून से अप डाउन करने वाली 8 ट्रेनें अगले 3 महीने तक प्रभावित रहेंगी। रेलवे में ट्रैक पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ये फैसला लिया गया। ट्रेनों के निस्तारण की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। ऐसे में ट्रेनों के संचालन बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे स्टेशन से जो अफेक्टेड है, हमारे स्टेशन की तरफ की, यह 8 ट्रेनें
इसमें से आपके जैसे आपके 1 2 3 4 हाँ 2 हैं आपके इधर के लखनऊ साइड की, जो बनारस है 51-19-51-20 जनता वो है आपकी। ये ऑल्टरनेट डेज में कैंसिल हो रही है। ये जैसे पहले होता था कि पूरे महीने पर कैंसिल कर दिया, अब ऑल्टरनेट डेज से आज आएगी तो कल नहीं आएगी, ऐसे करके आज चलेगी तो कल नहीं चलेगी, ऐसे करके कैंसिल कर देंगे। ये एक है आपकी जनता जो आपकी जाएगी लखनऊ बनारस, ठीक है। और दूसरी आपकी है दिल्ली साइड की, जैसे आपकी नंदा देवी हो गई और के उज्जैन हो गई, इंदौर हो गई, ये गाड़ियाँ हैं आपकी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ये रैकेट रुद्रपुर में गंगापुर रोड स्थित एक घर से ऑपरेट किया जा रहा था। सूचना मिलने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने रैकेट संचालिका सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 महिलाओं को घर से रेस्क्यू भी किया गया। इस घर में तलाशी के दौरान घर से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से लगातार निर्देश प्राप्त होते हैं कि उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता AHTU की टीम को मिली है, जिन्होंने ट्रांजिट कैंप थाना के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसमें एक देह व्यापार संबंधी अपराध का खुलासा किया है, जो कि गंगापुर क्षेत्र में एक घर में चल रहा था, जिसमें 2 अभियुक्तों को हमने अरेस्ट किया है, साथ में एक संचालिका जो अभियुक्ता हैं उनको भी अरेस्ट किया है। इसमें 3 पीड़िताओं को रेस्क्यू किया गया है कार्रवाई के दौरान, और इससे एक जो अच्छी कार्रवाई इस क्षेत्र में हुई है और ये प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए बहुत ही अच्छी इन लोगों ने कार्रवाई की है टीम के द्वारा। तो इस कार्रवाई की सराहना करते हुए SSP साहब के द्वारा इसमें 2000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है, और जो इसमें अभियुक्त संलिप्त हैं उनके आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की गई। तो 4 राज्यों के नतीजे आज सामने आ चुके हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत दर्ज की, तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। आंकड़े सामने आ चुके हैं। बीजेपी तीनों राज्यों में मेजोरिटी का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया है। हालांकि कुछ सीटों पर गिनती और रीचेकिंग अभी भी जारी है, लेकिन जो आंकड़े मोटा मोटी निकलकर सामने आ चुके हैं उसमें स्पष्ट हो चुका है कि पूरा जनसमर्थन इन 3 राज्यों में फिलहाल अगर कहें इस चुनाव में तो वो बीजेपी को मिला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।